नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री यानी कि मुकेश सहनी ने बड़ा खुलासा कर दिया है। जी हां, मुकेश सहनी अब साफ तौर पर लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस पूरे मामले पर उन्होंने खुद बताया है। दरअसल पटना में उन्होंने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि लोकसभा का चुनाव वो खुद नहीं लड़ेंगे। मुकेश सहनी ने एक और बड़ा बयान दिया है जिससे ऐसा लग रहा है कि चुनावी गठबंधन के पीछे सीएम और डिप्टी सीएम पद की भी डील हुई है। जी हां, साफ तौर पर जो तस्वीरें सामने आई उसे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बार फिर से मुकेश सहनी ने अपना भरोसा जो है वो राजद को दिलाया है और राजद की तरफ से 26 सीटों में से कुल 3 सीटें जो है वो मुकेश सहनी के पाले में गई। और अब मुकेश सहनी का एक बड़ा बयान सामने आया जहां पर उन्होंने कहा है कि वो खुद इन 3 सीटों में से किसी पर भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। बता दें कि मुकेश सहनी ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने ये साफ किया है कि हमारे गठबंधन की डील विधानसभा के लिए हुई है। जी हां, मुकेश सहनी ने ये सारी बातें खुद कही हैं। उन्होंने एक मीडिया एजेंसी से बातचीत की और इस दौरान उनका ये बयान सामने आया है। बीते कई दिन से ऐसी खबरें आ रही थी कि मुकेश सहनी एनडीए के पास जा सकते हैं या फिर महागठबंधन के साथ आ सकते हैं। ऐसे में कुछ दिन पहले ही मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी में अपने पार्टी का विलय किया और महागठबंधन के साथ एक बार फिर से वो जा चुके हैं। और अब महागठबंधन से जो उनकी डील हुई है इसे लेकर उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। मुकेश सहनी ने साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव ने विधानसभा के लिए गठबंधन में डील भी की है। इस पूरे मामले पर अभी तक कुछ भी साफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से खबरें हैं, जिस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं अचानक से मुकेश सहनी के महागठबंधन में आने की, ऐसे में ये साफ हो रहा है कि जो गठबंधन के पीछे कोई ना कोई डील जरूर हुई है। बता दें कि मुकेश सहनी ने कहा है कि तेजस्वी खुद सीएम बनेंगे और वो उनको डिप्टी सीएम बनाएंगे। जी हां, तो ये गठबंधन के पीछे की जो डील है उसको लेकर बड़ा खुलासा करते हुए मुकेश सहनी ने ये बातें कही हैं। साफ तौर पर मुकेश सहनी ने यह भी कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तीनों सीटों पर उनके उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। वहीं वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने यह तक कह दिया है कि बिहार में सरकार बनी तो निषाद समाज को आरक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा है कि हमारे पिता मछली मारते थे, अगर एक दिन मछली ना मार पाए तो खाने को नहीं होता था। तो ये सारी बातें मुकेश सहनी की तरफ से कही गई हैं। और साफ तौर पर जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, एक समय वो था जब मुकेश सहनी से उनकी सीटें छीन ली गई थी। जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, उनको 3 सीटें दी गई थी आरजेडी की तरफ से और लालू प्रसाद यादव ने उनसे वो सीटें वापस ले ली थी। इसके बाद एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया गया। तो इन सब पूरे मामले पर मुकेश सहनी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ने डील के तहत, विधानसभा के डील के तहत ये गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं बनाया। उन्होंने मुझे दिलासा भी दिया है। बताते चले कि मुकेश सहनी ने ये भी कहा है कि दिसंबर में अमित शाह से उनकी मुलाकात भी हुई थी। निषाद समाज को आरक्षण देने पर सहमति बनी, लेकिन ऐन वक्त पर नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले गए और मुझे भाव नहीं दिया गया। उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला और कहा कि तानाशाही की सरकार है। तो साफ तौर पर मुकेश सहनी जो एक समय बीजेपी की तारीफ करते थे, बीजेपी के साथ जाना चाहते थे, एनडीए के साथ जाना चाहते थे, अब वो महागठबंधन में हैं और अब बीजेपी पर खुलकर हमलावर भी होते दिखाई दे रहे हैं। तो अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव और आरजेडी ने जो भरोसा जताया मुकेश सहनी पर, 3 सीटें फिर से उन्हें दी गई हैं और ऐसे में अब मुकेश सहनी इन तीनों में से कितनी सीटें जीतते हैं और लालू प्रसाद यादव के भरोसे को सही से रखते हैं। दर्श न्यूज पर फिलहाल के लिए इतना ही। बिहार, झारखंड और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।